जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान से सुने। इफ x माइनस आयोटा बाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, ये चीज़ आपको गिवन है। प्रूव दैट, अब ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों मेरे को किसी तरह से ये चीज़ गिवन है, यहाँ से ये चीज़ बनानी है। अब इसके लिए मेरे पास 2-3 मेथड है, लेकिन मेथड नंबर 1 को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना है और मेरे पास ध्यान से देखो लेफ्ट साइड क्या है, ध्यान से सुने, एक्स माइनस आयोटा बाई है। अब x माइनस आयोटा बाई है, अगर मेरे पास x प्लस आयोटा बाई होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं सोचना कैसे। अब x माइनस आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई हो जाएगा अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब आयोटा बाई का स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये आगे एक माइनस है तो इधर -1 इंटू वाई स्क्वायर होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर चाहिए, लास्ट में स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। कुछ बात समझ में आई? ये रफ में आपको हिंट दिया कि सोचेंगे कैसे, ध्यान से समझना। ये चीज़ आपके पास है, ये चीज़ अब आपको चाहिए। अब ये चीज़ कैसे आ सकती है, अगर मैं आयोटा को चेंज करके माइनस आयोटा लिख दूं। जब आयोटा को माइनस आयोटा लिखूंगा, ध्यान से देखो, x माइनस आयोटा था, आयोटा को मैं माइनस आयोटा अगर लिख दूं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा बाई। यही चीज़ तो मेरे को चाहिए, बात समझ में आ रही है। इसलिए पहले स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा। ध्यान से देखो कैसे, सबसे पहले गिवन लिखो, हेयर आपके पास है क्या, x माइनस आयोटा बाई कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ये चीज़ है। अब आपको चाहिए क्या बच्चों, x प्लस आयोटा बाई, इसलिए आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, ठीक है। वी गेट, आयोटा की जगह क्या कर दोगे माइनस आयोटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा बाई। बात समझ में आ रही है। आयोटा की जगह माइनस आयोटा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस आयोटा बाई आ जाएगा। अब जहां पर आयोटा है, ध्यान से देखो, जहां पर आयोटा है माइनस आयोटा करने की वजह से ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। कुछ बात समझ में आ रही? आयोटा हर जगह चेंज होके माइनस आयोटा जब होगा, ये आयोटा था माइनस आयोटा होगा, माइनस और माइनस प्लस आयोटा डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेम इसी तरह से यहाँ पे, अब ये चीज़ अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ बच्चों, इसको अगर सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, ये चीज़ भी आपको मिल चुकी, ये भी। अब इन दोनों को क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीज़ बनानी है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान से सुने, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, और इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू आ जाएगा। देखो कैसे, आइए समझते हैं। एक्स माइनस आयोटा बाई इंटू क्या है इसके लेफ्ट में, x प्लस आयोटा बाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई की। अब क्या है, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू लिखा, फिर राइट हैंड साइड क्या था इसकी जगह, बोलो, a माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस आयोटा बी अपान सी प्लस आयोटा डी। अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, पता चल रहा है। ध्यान से सुनो, ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर माइनस b क्या था आयोटा बाई, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा, ठीक है, पता चल रहा है। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है, तो इसी पे मैं एक ही स्क्वायर रूट लगा के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, और स्क्वायर रूट एक ही आ जाएगा दोनों पे। तो ध्यान से सुने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
कुछ पता चल रहा है? अपान, ध्यान से सुने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कुछ पता चल रहा है? b की जगह क्या है? आयोटा डी। ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आयोटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? -1। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वेयर। फिर से सुन लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर होता है -1 इंटू वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वेयर। ये स्टेप याद रखें, ठीक है। इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कैसे? आयोटा के स्क्वेयर की जगह -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अपान सेम इसी तरह से सी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की जगह -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वेयर। क्या ये बात समझ में आई? रीजन दे सकते हो, बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1। क्या ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो आ गया, अब इसके ऊपर स्क्वेयर चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो यही स्टेप आ जाएगा, इस तरफ स्क्वेयरिंग करोगे और इस तरफ भी स्क्वेयरिंग करोगे, ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा? जब दोनों साइड आपने स्क्वेयरिंग की तो यहाँ पे क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल, क्या बचा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपान सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। और यही चीज़ आपको चाहिए थी, यही चीज़ आपको चाहिए थी, तो हैंड में लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। देखो बच्चों, इसको यहाँ पे रूट था और यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो ये जो रूट है यहाँ पे ट्रांसपोज हो के उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, वो तरीका भी था। ठीक है, इस तरह से भी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो।